बाहर निकाला और पूरी धर्मशाला क्या करी। मैं आपको थोड़े एग्जांपल देता हूं। राणकपुर के अंदर की घटना है। बरसों पहले राणकपुर के अंदर उदयपुर के राजा के कुछ ऐसे आदमी, माने जाने और उनके जाने माने आदमी ने, उस समय राणकपुर में धर्मशाला नहीं थी, धर्मशाला थी सादड़ी में, सादड़ी बाजू में है, लगभग 9-10 किलोमीटर पे। वहां पे कोई भी व्यक्ति आता, वहां से फिर क्या करता, वहां पे उतरता और वहां से फिर कोई भी छोटी मोटी मोटर से राणकपुर जाता, वहां नहा धो के पूजा करके फिर वापस आता और फिर सादड़ी में उसकी भोजन की व्यवस्था होती। एक जमाने की बात है, वो ज्यादा जूनी बात नहीं है। अब देखो क्या होता है, उस धर्मशाला के 10, 12, 15 कमरे थे ना, वहां पे कब्जा कर लिया और राजा के जाने माने लोगों ने, और हालते चलते लड़कियों को छेड़े, बीड़ी सिगरेट फूके, यूं धुआं निकाले, गंदी हरकतें करे। पर सादड़ी का महाजन टेंशन में आ गया। ये बात वाया वाया हमारे शासन रत्न, हमारे जिसकी जोर ना जड़े, शासन जिसके ऊपर गर्व महसूस करता है, ऐसे कुमारपाल भाई वीसा के कानों में आई कि ऐसा कुछ हुआ है। कुमारपाल वीसा कुछ भी बोले बिगर सीधा उदयपुर पहुंचे। राजा को बोला कि राजन, आपने इस मेवाड़ की धरती को इतना धन्य बनाया है, मेवाड़ की धरती को आपने सभी लोगों का जो प्रजा वत्सलता का भाव रखा है, प्रजा वात्सल्य का भाव रखा है, पर आपका सही मायने में आपके बाप दादाओं ने मेवाड़ की धरती को विधर्मियों से बचाया है। उसके निमित्त हम आपका बहुमान करना चाहते हैं और आपके बहुमान के निमित्त पूरे गांव को जिमाना चाहते हैं। अब आपकी जगह हो तो क्या सोचे, गुंडे तत्वों को भगाने के लिए उसका तो और बढ़ावा दे रहे हो आप, बराबर। और राजा ने हाँ बोल दी, तारीख तय हुई। सीधा कुमारपाल भाई आए, महाजन को बोला, वहां के जो सदड़ी के महाजन को, कि मैंने ये तारीख ले ली है, राजा आएंगे, उनका जोरदार स्वागत होना चाहिए। और सब वो टोपीधारी टोपी पछाड़ते, हमको पूछे भी कर आपने कैसे वहां पे निर्णय ले लिया। अरे आपको कुछ पता भी है, आपने तो सांप को दूध पिलाने का काम कर दिया, वो झेल रोकेगा, उसके ही तो आदमी धर्मशाला पे कब्जा लेके बैठे और आप हमको बिना पूछे चले गए। कुमारपाल भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया, आपको कुछ नहीं करना है, खाली आप मुझे समय दीजिए और उपस्थिति दीजिए, बाकी सब पैसे वगैरह व्यवहार में कर लूंगा। अब देखो क्या होता है। वो दिन आया, राजा, वो एम्बेसडर कार आती थी, वहां से उतरा और उसका जो ढोल से स्वागत हुआ, पूरा गांव उमड़ा, फिर बड़ा स्टेज बनाया, बड़ा मंडप बनाया, राजा को ऐसा सम्मान दिया। और कुमारपाल भाई बोलने की छटा इतनी जोरदार शब्दों से ऐसा सम्मान दिया, ऐसा सम्मान दिया, ऐसा सम्मान दिया, और राजा तो पानी पानी हो गया। अब राजा जा रहा है, पूरे गांव को जिमाया। राजा बोलता है कि कुमारपाल भाई, इतने सालों से मेरे बाप दादाओं ने राज किया, पर किसी कम्युनिटी ने, किसी समाज ने ऐसा सम्मान नहीं दिया। आपके समाज से मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना अंदर खुश हूं, इतना गदगद हूं कि ऐसा सम्मान तो किसी ने नहीं दिया। क्या सम्मान दिया है आपने हमको, मेरे 7 पीढ़ी तक आपका सम्मान याद रखेगी। पर कुमारपाल भाई, ये सम्मान के बदले में मैं आपका क्या कर सकता हूं? क्या बात है, सम्मान के बदले में नहीं नहीं राजन, आपसे क्या कोई अपेक्षा नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। आपका सम्मान करना हमारी फर्ज थी, हमारे जैन समाज को, और ये हमने हमारी फर्ज अदा करी है। नहीं नहीं कुमारपाल भाई, आपको कुछ तो मुझे काम देना ही पड़ेगा, तो ही मैं ये जैन समाज का ऋण मुक्त मानूंगा। बहुत आग्रह करवाया उससे, फिर भी मना बोल, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं, आपको मतलब माहौल क्रिएट करना पड़ता है ना, उसकी उत्सुकता बढ़ाए जा रहे। और बाद में बोलते हैं कि ठीक है राजन, आप इतना आग्रह कर रहे हो तो कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है। आपके कुछ आदमी हमारे धर्मशाला पे कब्जा करके बैठे और धर्मशाला में यात्रियों को परेशान करते, उतरने नहीं देते, आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं। वो धर्मशाला में आपके आदमियों को अगर आप बुला लो और धर्मशाला खाली करके समाज को कब्जा दे दो तो बड़ा आनंद का विषय रहेगा। और इतनी सी बात, बाजू में उसका सिक्योरिटी है, निकाल सबको, भाग के सबको अच्छे खासे डंडे खिलवाए, सबको वहां से बाहर निकाला और पूरी धर्मशाला क्या करी, पूरी धर्मशाला समाज को वापस लाके दी। ये कुन्हे की ताकत है। अब हमको बुद्धि से सोचना पड़ेगा कि हम शासन की सेवा क्या करें।